वेलकम बैक। इंटरव्यू क्वेश्चन की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लिनक्स इंटरव्यू क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला सवाल यही है कि व्हाट इज लिनक्स। लिनक्स इज ए यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओपन सोर्स है। इसको कोई भी फ्री में यूज़ कर सकता है और इसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा लो पड़ती है कंपेयर टू अदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि कॉमर्शियल होते हैं, जैसे विंडोज़ का हो गया और मैक का हो गया। तो इसके मुकाबले में लिनक्स जो है ये एक तो ओपन सोर्स है, दूसरे इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत लो पड़ती है। जब ये ओपन सोर्स है तो कॉस्ट कहाँ से आई, इसके जो भी सपोर्ट वगैरह की कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो उस चीज़ की वो कॉस्ट होती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिक्स एंड लाइनेक्स। तो यूनिक्स वाज ओरिजिनली स्टार्टेड एज ए proprietary operating system for Bell Laboratories, which later released their commercial version, which Linux is a free. तो open source and non-proprietary operating system for the mass users। ये Unix and Linux जो है ये इनमें डिफरेंस था। नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हाट इज लाइनेक्स कर्नल। तो लाइनेक्स कर्नल क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा समझने वाली चीज़ है। इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी होता है, पूछा भी जाता है। तो लाइनेक्स कर्नल इज़ ए लो लेवल सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें जो हार्डवेयर होता है मशीन का, उससे जो कि हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं वो लाइनेक्स कर्नल के थ्रू ही आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। तो जो भी कर्नल लेवल की चीज़ें होती है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब सेंसिटिव होती है, वो सिस्टम से रिलेटेड। तो ये एक समझ लीजिए कि हार्डवेयर और जो आपके यूज़र हैं उनके बीच में जो अदर सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो इंटरनली कर्नल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इज़ इट लीगल टू एडिट लिनक्स कर्नल। तो हाँ, ये इसको एडिट किया जा सकता है क्योंकि ये ओपन सोर्स है और इसका सोर्स कोड जो है वो अवेलेबल है और ये GPL लाइसेंस पे इसका जो है वो आता है, तो इसमें कोई भी एडिट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज लीलो। LILO इज ए बूट लोडर। लीलो इज ए बूट लोडर फॉर लाइनेक्स। इट इज यूज टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द मेन मेमोरी। ये मेन मेमोरी में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स की जो ज़रूरी चीज़ें होती है जैसे बूट लोडर है, इसको लोड करने के काम में आता है। नेक्स्ट बात आती है कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ ओपन सोर्स। तो ओपन सोर्स फैसिलिटेट यू टू डिस्ट्रीब्यूट योर सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग सोर्स कोड फ्रीली टू एनीवन हु इज़ इंटरेस्टेड। यानी कि ओपन सोर्स का जो भी नाम से ही जाहिर होता है कि इसका जो सोर्स कोड है वो ओपन है, कोई भी इसको ले सकता है, लेके अपना यूज़ कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और इसके अंदर अगर कुछ वो और फीचर ऐड करना चाहे और इसके अंदर कुछ अगर वो एरर है तो इसको वो रिमूव कर सकता है। तो इसका ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। अब ओपन सोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द बेसिस कंपोनेंट्स ऑफ what are the basic components of Linux। तो just like other operating system, Linux has all components like kernel, shells, GUI, system utilities and application programs। तो ये इतने सारे कंपोनेंट जैसे दूसरे कंप्यूटर में होते हैं उसी तरीके से इसमें भी होता है। नेक्स्ट बात आती है कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ Linux। जब तक कि एडवांटेज पता नहीं हो तो क्या फ़ायदा। तो every aspect comes with additional feature and it provides a free downloading facility for all codes। इसका एक तो वही ओपन सोर्स वाला फ़ायदा है, दूसरा इसका जो भी इसमें एडिशनल फीचर्स हैं वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात आती है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन सेल। तो सेल इट इज़ ए इंटरप्रेटर इन लाइनेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नेम सम सेल दैट कॉमनली यूज्ड इन लाइनेक्स। लाइनेक्स में यूज़ होने वाले कुछ कॉमन सेल्स इस तरह से है, जैसे बाश है, PSH है, BSH है, तो इनका यूज़ उसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन प्रोसेस आईडी। प्रोसेस आईडी क्या होता है कि जब हम कोई भी इसमें
कोई भी एप्लीकेशन जब रन होता है तो वो रन होते टाइम ही एक आईडी अपने आप ही वो बना लेता है, उसको ही प्रोसेस आईडी कहते हैं। प्रोसेस आईडी उसका जो है वो यूनिक होता है हमेशा, जिससे कि उस प्रोसेस को जब हमें एंड करना हो तो उस प्रोसेस आईडी को भी हमें एंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम सम ऑफ लाइनेक्स वेरिएंट्स। लाइनेक्स की कुछ कॉमन वेरिएंट्स इस तरीके से हैं, सेंटोस है, उबुंटू है, रेड हैट है। इसमें जो रेड हैट है ये सर्वर पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और सेंटोस भी सेम रेड हैट की तरह होता है और ये फ्री होता है। उबुंटू ये नॉर्मल यूज़र यूज़ करता है, इसका सर्वर भी होता है उबुंटू का और डेस्कटॉप वर्जन, दोनों वर्जन होता है। तो इसका डेस्कटॉप वर्जन और सर्वर दोनों ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर है उबुंटू का, स्पेशली मैं भी उबुंटू ही यूज़ करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज स्वैप स्पेस। स्वैप स्पेस इज यूज्ड टू स्पेसिफाई ए स्पेस विच इज यूज्ड बाय लाइनेक्स टू होल्ड सम concurrent running program temporarily. It is used when RAM does not have enough space to hold all program. तो स्वैप स्पेस तब इस्तेमाल होता है जब रैम में स्पेस ना हो और जो कोड है, जो प्रोग्राम है, उसको टेम्परेरली वहाँ पर रखना हो। स्वैप स्पेस में बेसिकली ये हार्ड डिस्क का स्पेस होता है, उसमें स्वैप बना के और इसको एज ए रैम की तरह यूज़ किया जाता है। लेकिन ये रैम का जो है समझ लीजिए कि सेकेंडरी है, जब कोड रन नहीं हो रहा हो, जैसे एक साथ हमने कई एप्लीकेशन ओपन की है तो एक बार में एक ही पे काम कर रहे होंगे, बाकी मेमोरी में पड़ी है, तो उसको फिर वो स्वैप एरिया में ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा भेज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बाश। बाश इज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ बॉर्ने अगेंस्ट सेल। इट वाज रिप्लेसमेंट टू द ओरिजिनल Bourne Shell written by Steve Bourne. Next question, what is the basic difference between BOS and DOS। तो BOS जो है वो लाइनेक्स पे यूज़ होता है, DOS जबकि DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ के लिए। तो दोनों में एक ही जैसी चीज़ें होती है, लेकिन इसमें से कुछ डिफरेंस भी होते हैं। जैसे DOS के जो कमांड है वो केस सेंसिटिव नहीं होते, जबकि बास में ये केस सेंसिटिव होते हैं। डॉस में कन्वेंशनल नेमिंग फाइल्स, डॉस में 8 कैरेक्टर फाइल्स नेम इज फॉलोड बाय ए डॉट एंड 3 कैरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन। बास डज नॉट फॉलो सच कन्वेंशन। अब डॉस में भी ये सब चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं। नेक्स्ट बात आती है, व्हाट इज रूट अकाउंट। तो लाइनेक्स में जो भी यूज़र होते हैं उसमें से रूट बाय डिफ़ॉल्ट एक यूज़र होता है, और इसमें सारा कुछ एक तरीके से समझिए फुल पावर होती है इसको कुछ भी करने की। ये एक तरीके से सिस्टम एडमिन का अकाउंट होता है। तो जब भी हमें काम करना चाहिए, अगर सर्वर पे स्पेशली कर रहे हैं तो रूट अकाउंट से ना करना चाहिए, बल्कि एक नॉर्मल यूज़र बना करके और उसको एडमिन राइट्स दे करके फिर उसको यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज CLI। CLI स्टैंड फॉर कमांड लाइन इंटरफेस, यानी कि जब हम कमांड लाइन से कुछ भी यूज़ करते हैं वो CLI होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज GUI। GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जो GUI समझ में आ ही रहा है कि जो वहाँ पर माउस के थ्रू जो हम कर सकते हैं कुछ काम, जो नॉर्मल यूज़र यूज़ करता है वो GUI ही होता है बेसिकली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच पॉपुलर ऑफिस सूट इज़ अवेलेबल फ्री फॉर बोथ माइक्रोसॉफ्ट एंड लाइनेक्स। तो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन वो फ्री नहीं है, उसमें पेड होता है और उसमें पैसे लगते हैं। तो फ्री वाले में ओपन ऑफिस सूट ये दोनों के लिए अवेलेबल है। इसका माइक्रोसॉफ्ट का भी ये ओपन ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट के लिए भी आता है और लाइनेक्स के लिए भी, तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, suppose your company is recently switched from Microsoft to Linux and you have some MS Word document to save and work in Linux, what will you do। तो इसका यही सलूशन है कि इंस्टॉल ओपन ऑफिस सूट ऑन लाइनेक्स इफ इट फैसिलिटेट्स टू यू वर्क विथ माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट, और ये माइक्रोसॉफ्ट में बने हुए डॉक्यूमेंट को भी ओपन करके एडिटिंग करने देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज SMTP। SMTP स्टैंड फॉर स्मॉल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल।
ये मेलिंग के लिए यूज़ होता है, मेल इससे ट्रांसमिशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सांबा? सांबा सर्विस इज यूज्ड टू कनेक्ट लाइनक्स मशीन टू माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क। इसमें फाइल शेयरिंग करने के काम में आता है। माइक्रोसॉफ्ट वाली जो भी शेयरिंग डिवाइस ड्राइव होगी वो हम लाइनक्स पे यूज़ कर सकते हैं इसके थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज वायरस फ्री? क्या लाइनक्स सिस्टम वायरस फ्री होता है? तो 100% तो वायरस फ्री नहीं होता, लेकिन हाँ ये मोस्टली जो है इस पर वायरस कम आते हैं, क्योंकि जो वायरस बनाने वाले होते हैं वो टारगेट करते हैं उन यूज़र्स को जो विंडोज़ यूज़ करते हैं, क्योंकि विंडोज़ काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है तो उसमें उनका फ़ायदा ज़्यादा है। अदरवाइज़ अगर जब लाइनक्स ज़्यादा यूज़ होने लगेगा तो लोग इसका भी वायरस बनाने लगेंगे, लेकिन अभी उतना यूज़ नहीं हो रहा है तो इसलिए इसके वायरस कम आते हैं, लेकिन जो आते हैं तो फिर वो बड़े लेवल के आते हैं तो फिर उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फाइल सिस्टम, व्हाट आर द फाइल परमिशन इन लाइनक्स? तो इसमें फाइल परमिशन की काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझने की ज़रूरत है। तो इसमें 3 तरीके की फाइल परमिशन होती है। पहली ये कि रीड, दूसरी राइट, तीसरी एग्जीक्यूट। इन तीनों को अलग अलग सेट किया जा सकता है। रीड से नाम से जाहिर है कि इससे हम फाइल या डायरेक्टरी को रीड कर सकते हैं, और राइट वाले से राइट कर सकते हैं यानी उसमें कुछ लिख सकते हैं और नई डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। और एग्जीक्यूट से जो भी हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, जैसे सेल स्क्रिप्ट हमने बनाई तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एग्जीक्यूट उसका परमिशन सेट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होगा बाय डिफ़ॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीआई एडिटर के बारे में। वीआई एडिटर ये कमांड लाइन का जो है वो एडिटर होता है, और जब हम कोई भी नया वो इंस्टॉल करते हैं तो उसमें कोई और एडिटर नहीं होता, तो उस या फिर हम सर्वर पे काम कर रहे होते हैं तो भी वीआई एडिटर का यूज़ किया जाता है। इसको वीआई एडिटर को यूज़ करने के लिए हम आई प्रेस करेंगे तो फिर उसमें लिख सकते हैं, और फिर इसके प्रेस करके और कोलन लगा के WQ लिखेंगे तो वो जो भी लिखा हुआ चीज़ है वो हमारे फाइल में राइट हो जाएगा। तो ये थे कुछ कॉमन क्वेश्चंस। उम्मीद है कि ये आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।